सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है और आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं कर्नल सुधीर चौधरी, पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी। और हम लोग आज जंतर मंतर पे जो उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांग है और हमारा क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो बनाने की हमारी मांग है उसको लेके इकट्ठे हुए हैं। इसमें बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिम प्रदेश तीनों के आंदोलन के जो लोग हैं वो आए हैं। और आज हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन जो 25 करोड़ का है वो देश के विकास में जो जिसका योगदान बिल्कुल बहुत ही कम है, उसको पुनर्गठन से हम लोग जो छोटे राज्य हैं उनके विकास की धारा में शामिल होंगे। और हमारे क्षेत्र में लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ेगा, जीडीपी में योगदान बढ़ेगा, किसानों की समस्याएं हल होंगी, रोजगार पैदा होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीनों हमारे क्षेत्र हैं पश्चिम प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, इनकी भागीदारी होगी। अब क्या है कि सारी की सारी जो सत्ता है उसका केंद्र जो है वो लखनऊ और इलाहाबाद बना हुआ है, इसलिए लोगों की भागीदारी नहीं है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि लखनऊ उनकी राजधानी होने के कारण और दूर डिस्टेंस होने के कारण उनके विकास में कहीं ना कहीं अवरोधक पैदा होता है। बहुत बड़ी बाधा है, लोगों की भागीदारी नहीं है। और ये क्षेत्र में अलग अलग बहुत विभिन्नताएं हैं जिससे पॉलिसी ठीक नहीं बनती है वहाँ पे। है आप काफ़ी दिनों से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये फेडरेशन किस तरह से पूरा कार्य कर रही है और कैसे आगे बढ़ रही है? सर, मैं चौधरी विजय कुमार, एक्स भूतपूर्व सैनिक। सर, हमारी ना तो गवर्नमेंट से कोई झगड़ा है, बल्कि हमारा राज्य इतना बड़ा है जिसकी व्यवस्थाएं बड़ा होने की वजह से सुचारू रूप से नहीं चलती हैं। और हमें अपने छोटे राज्य बनने से उसका समुचित विकास हो सकेगा, सभी लोगों का विकास हो सकेगा, हमारी भागीदारी बढ़ सकेगी। और हमारे बड़ा राज्य होने की वजह से जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक नहीं है और इसमें बहुत अव्यवस्था है, जिसमें कानून व्यवस्था भी सही नहीं है, शिक्षा की व्यवस्थाएं सही नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, हमारे लोगों को ना रोजगार मिलता है। और जबकि हमारा क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, उसके बावजूद भी जितना हम रेवेन्यू देते हैं उसका पूरा फायदा हमें नहीं मिलता है। वो सारा का सारा पूर्वांचल में या इधर उधर वो उसका लगा दिया जाता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर हमारा छोटा राज्य होगा तो उसकी व्यवस्थाएं सही होंगी। जिस प्रकार से एक छोटा परिवार सुखी परिवार, उसी प्रकार से अगर एक छोटा राज्य होगा तो वो सुखी होगा और उनकी पर कैपिटल इनकम, पर व्यक्ति इनकम ज्यादा होगी और वो सही तरीके से व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है। ओमवीर सिंह वीरवाल, नोएडा से आया हूँ और हम ये मांग रखते हैं कि यूपी का पुनर्गठन होना चाहिए जिससे हर एक क्षेत्र का त्वरित विकास हो और उसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश ये तीनों बने, अवध प्रदेश चौथा बने, तो सभी प्रदेश के में खुशहाली आएगी, इंडस्ट्री डेवलप होंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अदरवाइज पश्चिम प्रदेश या उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसकी पर कैपिटा इनकम 70,000 है जो कि नेशनल एवरेज 1,70,000 है। योगी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चल रही है और यूपी जो है तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम प्रदेश, ये पूरा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि योगी जी नहीं, कोई भी चीफ मिनिस्टर रहे तो वो सभी एमपीओ को खुद पहचान नहीं सकता, सभी एमएलए को खुद पहचान नहीं सकता और वो पूरे जिलों को कभी अपने 5 साल के दौरान भी कवर नहीं कर सकता। तो फोकस देने की तो बात ही नहीं है। जब छोटा प्रदेश बनेगा तो जो चीफ मिनिस्टर होगा वो छोटे छोटे इकाइयों को बहुत अच्छे से फोकस करके उसका विकास करेगा और सबको उसका लाभ मिलेगा। तो इसका पूरा ये जो डाटा है, ये पूरा जो खाका, ये कैसे तैयार किया जाएगा सर? ये आज आप जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, ये मांग कैसे सरकार? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को और हमने अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी ज्ञापन दिए हैं और उनसे ये हमारी मांग है कि वो इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएं, जो विधानसभा में प्रतिनिधि हैं वो विधानसभा में उठाएं ताकि इसको आगे जो है सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि है वो कौन है जिनको आपने ये आवाज उठाने? सभी एमपीओ को, सभी एमएलए को हम लोग ये ज्ञापन दे चुके हैं और देते रहते हैं बीच बीच में। तो सभी से ये हमारा आग्रह रहता है। पिछले बार मलुक नागर जी ने प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस किया था लेकिन वो डिस्कशन पर नहीं आया। अगर ये आपकी मांग पूरी स्वीकार नहीं की जाती है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? हम जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं
और उसका राजनीतिकरण भी करेंगे और उन पार्टियों को जो इसको समर्थन नहीं देंगी उनको पब्लिक वोट नहीं देगी, ऐसा आह्वान हम करेंगे आगे। क्या लगता है 2027 उत्तर प्रदेश एक आंदोलन की भेंट चढ़ने वाला है? 27 के इलेक्शन के पहले हमें लगता है कि पश्चिम प्रदेश अलग बनेगा, बुंदेलखंड अलग बनेगा, पूर्वांचल अलग बनेगा, तो ये इसका बड़ी आवाज है। रीऑर्गेनाइजेशन होगा। फाइल एक कदम पीछे उधर सर, सबसे पहले आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन जानना चाहेंगे। नरेंद्र पाल वर्मा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश निर्माण जो संगठन है उसका कार्यकर्ता हूँ और छोटे राज्यों का पूरे देश में पक्षधर हूँ। छोटे राज्य तरक्की की, प्रगति की, डेवलपमेंट की बेहतर इकाई हो सकते हैं बड़े राज्यों के मुकाबले। जिस राज्य को की सीमाएं छोटी हैं, सुबह से उसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्यमंत्री आर पार निकल जाते हैं। उनके बासिंदों को, गांव को, देहात को, शहर को, कॉलोनियों के गरीब लोगों की जो दुख तकलीफ हैं उनको सुनते हैं, उसको अपनी ज़बान देते हैं, उनका समाधान करते हैं। कानून के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, चिकित्सा के हिसाब से और आम आदमी की तरक्की के हिसाब से छोटे राज्य पहले से बेहतर रहे हैं। एक समय था, मजबूरी थी, जब देश आज़ाद हुआ तो बड़े राज्य थे, उसके बाद में राज्य के पुनर्गठन आयोग बना, छोटे राज्य बने। उन छोटे राज्यों से भी फिर छोटे राज्य बने और जो उस समय छोटे राज्य बने वो छोटे राज्य आज यूरोप के देशों को टक्कर दे रहे हैं। उसमें आप हरियाणा का मिसाल दे सकते हैं, तेलंगाना की मिसाल दे सकते हैं, झारखंड की मिसाल दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ की दे सकते हैं, हिमाचल की दे सकते हैं। और बुंदेलखंड का निर्माण जरूरी है, पूर्वांचल का निर्माण जरूरी है, पश्चिम प्रदेश का निर्माण जरूरी है। पश्चिम के लोगों को के लिए इलाहाबाद का हाई कोर्ट दूर है, लाहौर हाई कोर्ट नज़दीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो आज देश को चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, देश के जितने भी शुभचिंतक हो सकते हैं, उन सब से आज हम यहाँ अपील करने आए हैं कि छोटे राज्यों का निर्माण करें, देश के आम नागरिक की दुख तकलीफ सुनें, उनके हर दुख को, उनकी तकलीफ को, उनकी आवश्यकता को अपनी ज़बान दें और छोटे राज्य का निर्माण करें। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ युवाओं ने और कुछ जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं जो राज्यों की मांग कर रहे हैं, छोटे राज्यों की, उन्होंने खून से पत्र लिखा है सर। उनका ये खून का पत्र वो है जिनके भाई सीमाओं पर खून देने के लिए तैयार हैं, जिनके भाई देश का अन्न पैदा करते हैं, देश के हर नागरिक का पेट भरने का काम करते हैं, वो भी वहाँ खून पसीना बहा रहे हैं। तो अगर उनके खून की भी आवश्यकता इन देश को चलाने वाले को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इनको आवश्यकता हो तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो फिर आपका जो संगठन है आने वाले समय में क्या स्टेप लेगा? गांधीवादी सिद्धांतों को मानते हुए आंदोलन के जो भी तरीके हो सकते हैं वो सब तरीके अख्तियार किए जाएंगे। मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। तो 2027 से पहले ये धरातल पर उतर सकता है? कभी भी उतर सकता है। जब ये सरकार जब तक जागेगी नहीं तब तक हम लोग अनवरत तौर पर इस मुहिम को जारी रखेंगे। सरकार को कोई संदेश? सरकार को संदेश है कि वो आम नागरिक के हित में, देश के नागरिकों के हित में, जिनके लिए उन्होंने ये सरकार चला रहे हैं, उन सब के हित में वे इन छोटे राज्यों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करें।